आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन ऑल करें ताकि सभी प्रकार के जानकारी युक्त वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित कोर्स दीक्षा के पोर्टल पर आपके लिए उपलब्ध कराया गया है, उन कोर्सों को हम किस प्रकार से सर्च करेंगे, सर्च करने के उपरांत किन सावधानियों के साथ उन कोर्स को हम पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद हम सर्टिफिकेट किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, सर्टिफिकेट से जुड़ी विभिन्न प्रकार की समस्या का निदान हम किस प्रकार से करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी दीक्षा से जुड़ी हुई समस्या का समाधान खोजने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने मंच डिजिटल मंच पर। नवरात्रा की आप सबों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दीक्षा के वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के अंदर आपको कोर्स ढूंढना है। हम दोनों ही पोर्टल पर आपको ले चलेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, हम कोशिश करेंगे कि बहुत शॉर्ट में आपको इसे दिखा सकें। वेब पोर्टल पर आप यहाँ से हम कोर्स पर आएंगे। कोर्स पर आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि एक फ़िल्टर दीक्षा के तरफ से आपको प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें आप बहुत सारे फिल्टर्स आप लगा सकते हैं एक ही चीज़ पर। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने मीडियम, क्लास, सब्जेक्ट, ये 4 तरह का फ़िल्टर आपको कोर्स से संबंधित उपलब्ध कराया गया है। अब आपको मान लीजिए कि हमें झारखंड से संबंधित कोर्स को सर्च करना है, तो चलिए हम झारखंड यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप झारखंड को सेलेक्ट कीजिएगा, अब आपके स्टेट से संबंधित 8 कोर्स दिखा रहा है। आप यहाँ से स्क्रॉल भी कर सकते हैं। यहाँ से स्क्रॉल करके हर कोर्स को आप देख सकते हैं। आप अपना कोर्स को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब एक और फिल्टर हम लगा देते हैं, उनको हिंदी मीडियम का ही कोर्स केवल दें। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 2 प्रकार का फ़िल्टर का अप्लाई किया, स्टेट का नाम और हिंदी। 2 फिल्टर को हमने अप्लाई कराया तो हमारा जो भी कोर्स हिंदी से है वो कोर्स हमें यहाँ शो होने लगेगा। इस प्रकार से आप वेब में सर्च करेंगे। अब चलिए हम आपको मोबाइल पर सर्च करके दिखाते हैं। मोबाइल पर सर्च करने के लिए हमें यहाँ नीचे आप देखिए लाइब्रेरी, कोर्स, डाउनलोड, प्रोफाइल और QR स्कैनर आपको बीच में दिया गया है। तो हमें कोर्स पर चलना है। कोर्स पर जैसे ही आएंगे तो आपको माई कोर्स, आपने जो कोर्स किया है वो कोर्स आपको शो होगा, स्टूडेंट का कोर्स और टीचर का कोर्स। तो हमें सर्च करना है। तो यहाँ टॉप में आप देखिए इस बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपने वेब पर फिल्टर देखा है वही फिल्टर आपके सामने ओपन होगा। यहाँ हमको ऑर्गेनाइजेशन नेम को लेना है। अब यहाँ से आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन नेम हैं जो हमने आपको पूर्व में भी बताया कि जो आपके पोर्टल पर कोर्स को उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो किसी संस्थान के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन सभी का नाम यहाँ आपको मिलेगा। तो हम यहाँ से राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इस प्रकार से स्क्रॉल करके यहाँ देखिए झारखंड स्टेट है, हम यहाँ से झारखंड स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप फिल्टर को अप्लाई करेंगे तो आपके राज्य के द्वारा आपको जो कोर्स उपलब्ध कराया गया है वो आपको यहाँ दिखने लगेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके राज्य की तरफ से कितना कोर्स उपलब्ध कराया गया है। इसमें एक्टिव, इनएक्टिव सारे कोर्स आपको दिखेंगे। जैसे अब नीचे जब आइएगा आप टीचर्स कोर्स में, तो आप यहाँ आपको वो कोर्स दिखेगा जो अभी ऑलरेडी एक्टिव है। इसमें आप कोर्स को कर सकते हैं। तो यहाँ टीचर्स कोर्स में जैसे फ़िल्टर लगाने की बात हो रही है, फ़िल्टर लगाने के बाद आपको ये सब दिखेगा। तो अभी एक्टिव कोर्सों की संख्या कितनी है वो आपको नीचे दिखेगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर माई स्टेट कोर्स है। स्टेट के तरफ से जो भी कोर्स आपको उपलब्ध कराया गया है, चाहे वो एक्टिव हो, इनएक्टिव हो, सारे कोर्स आपको
यहाँ पर दिखेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ टोटल आपके पास 9 कोर्स उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से आपका अभी एक्टिव कोर्स जो है, आप यहाँ देखिए कि 9 कोर्स में से आपका एक्टिव कोर्स अभी 8 है। जैसे ही आपका वो कोर्स भी एक्टिव होगा, 9वां कोर्स भी एक्टिव होगा, तो आपको नीचे यहाँ दिखेगा। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से सर्च कर सकते हैं। चलिए अब बाकी डिटेल हम अपने वेब पोर्टल पर देखते हैं। इस प्रकार से हम कोर्स को सर्च कर लेंगे। सर्च करने के उपरांत अब हम कोर्स करना शुरू करते हैं। कोर्स में क्या हमें सावधानी रखनी है, कोर्स करना शुरू करते हैं। कोर्स को हम किस प्रकार से समाप्त करेंगे, उस झारखंड सरकार के द्वारा जो कोर्स हमें दीक्षा के पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, या अन्य राज्यों में भी जो कोर्स उपलब्ध कराया जाता है, वो कोर्स आपको पहले से पूर्व से ही पता होता है कि आपके कोर्स का क्या नाम है। झारखंड सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराया गया कोर्स है, उस कोर्स का नाम है बेसिक कोर्स। वो सीरीज में आएगा, बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3, इस तरह का कोर्स आएगा। अब एक कोर्स हमारे पोर्टल पर निष्ठा का भी शुरू हुआ है। ये निष्ठा का कोर्स है। इस प्रकार का लोगो निष्ठा के कोर्स में रहता है। निष्ठा के कोर्स में कुल 6 मॉड्यूल आपको उपलब्ध कराए गए हैं, 3 हिंदी का और 3 इंग्लिश का। निष्ठा का कोर्स आपको केंद्र सरकार के द्वारा दीक्षा के पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको उपलब्ध कराए गए हैं। आपको कुल 6 मॉड्यूल में 3 मॉड्यूल करना कंपलसरी है, चाहे आप 3 हिंदी का कर लें या 3 इंग्लिश का कर लें। अगर आप सारे मॉड्यूल को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन कंपलसरी आपके लिए 3 है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं पीएमओ ऑफिस के द्वारा भी इस कोर्स की बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है। आप इस कोर्स को बहुत ही ध्यान से करें। निष्ठा का कोर्स के कुल 18 मॉड्यूल आपको मिलेंगे, जो कि 15 जनवरी तक आपको चलेगी। 15 जनवरी के बाद भारत सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें आपको 50% से ऊपर अंक प्राप्त करना है। 50% से ऊपर अंक आने पर भारत सरकार के द्वारा एक प्रमाण पत्र आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस कोर्स को आप बहुत ही ध्यान से बारीकी से देखें। अब चलते हैं इस कोर्स की ओर कि इस कोर्स में हमें क्या क्या बारीकियों को ध्यान में रखना है। आइए हम आते हैं माई कोर्स में। माई कोर्स में हम एक कोर्स का उदाहरण ले लेते हैं। पाठ चर्चा एवं समावेशी कक्षा में हम चलते हैं। मॉड्यूल आने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका मॉड्यूल खुलेगा, चाहे मोबाइल में खुले चाहे इस पर खुले। आपको इतने मॉड्यूल को कंप्लीट करना है। सबसे लास्ट में आपको प्रश्नोत्तरी देना है। इसमें मॉड्यूल का विवरण है, परिचय है, पाठ चर्चा है, समावेशी कक्षा है, सारांश, पोर्टफोलियो, गतिविधि, आंतरिक संसाधन एवं लास्ट में आपका प्रश्नोत्तरी है। इस मॉड्यूल के अंदर आप जाएंगे। इस मॉड्यूल के अंदर 2 सब मॉड्यूल आपको मिलेंगे। इनको हम क्लिक करते हैं। हमारा ये मॉड्यूल ओपन हो गया। हम यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें से जो हमें इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप वेब पर इसे खोले हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड करके आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, या आपको अगर इसी में पढ़ने में कोई समस्या नहीं आती है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं या डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये आप अपनी सुविधा अनुसार कर लें। हम इसको पढ़ लिए। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आप ध्यान से देखें कि हमारी मॉनिटरिंग हमारे ही ऐप के अंदर किस प्रकार से हो रही है, क्योंकि हर कोर्स के लिए एक निर्धारित समय है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। ये आप यहाँ से रेट कर सकते हैं। आप रेट करना चाहते हैं तो रेट करें, नहीं करना है तो यहाँ से सबमिट कर दें। जैसे ही आप रेट करके आएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा रिप्ले। यहाँ किनके द्वारा कोर्स किया गया वो बताया जा रहा है। इस सब मॉड्यूल को आपको यहीं से छोड़ना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, यू आर जस्ट कंप्लीटेड। आपने कितने समयों में इसको कंप्लीट किया। तो यहाँ आपका टाइमिंग है कि आपने इस सब मॉड्यूल को 45 सेकेंड में किया। आप हर कोर्स के मॉड्यूल के अंदर के सब मॉड्यूल को जब आप करेंगे, जब वो समाप्त होगा तो आपको इसी प्रकार से टाइमिंग दिखेगा।
तो चलिए हम यहाँ से एग्जिट होते हैं। इस तरह से करते हुए जाएं। बीच में हो सकता है कि कभी आपका नेटवर्क कमज़ोर होने के कारण आप कोर्स को नहीं खोल पा रहे हैं, बैक जाते हैं। बैक जाने पर भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान ये दें, जब तक आपका कोर्स पूर्ण रूपेण से आप नहीं कर लें तब तक प्रश्नोत्तरी का कॉलम में आप नहीं जाएंगे। जब तक आप प्रश्नोत्तरी वाले में नहीं जाएंगे आपका कोर्स सबमिट नहीं होगा, फाइनल नहीं होगा। जो भी कोर्स हमें दीक्षा के पोर्टल पर हमारे प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराया गया है उसे बहुत ही ध्यान से करें। अब आते हैं, अब हमारा कोर्स 100% कंप्लीट हो गया। अब हमें इस कोर्स से जो संबंधित प्रमाण पत्र है वो हमें मिलना चाहिए। उसके लिए हमें प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे। आपको दीक्षा की तरफ से एक सजेशन दिया गया है कि आप डेली रिफ्रेश कर दें। जब आप रिफ्रेश कर दीजिएगा तो प्रमाण पत्र से जुड़ी हुई समस्या आपको या कोर्स से जुड़ी समस्या आपके पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होगी। हमने पाठ्य चर्चा एवं समावेशी कक्षा का कोर्स को संपन्न किया। किस मंथ में किया वो यहाँ शो होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि डाउनलोड सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। यहाँ स्टेटस आपको दिखेगा कि कोर्स यहाँ आपका कंप्लीट है या कोर्स अभी आप कर रहे हैं, ये सारा आपको यहाँ शो होगा। तो चलिए आपको समझने के लिए हम मोबाइल के ऐप के अंदर चलते हैं। मोबाइल ऐप के अंदर हम अपने प्रोफाइल के अंदर चलेंगे। अपने प्रोफाइल को आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद नीचे यहाँ आपने जितने कोर्स को ज्वाइन किया है वो कोर्स का सारा डिटेल यहाँ आपको दिखेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना कोर्स अभी आप कर रहे हैं, कितना आपने कंप्लीट कर लिया और किन महीनों में किया। जो हमने वेब पोर्टल पर चर्चा की थी वही आपको यहाँ भी दिख रहा है। जिन कोर्सों को हमने कंप्लीट कर लिया है उनका सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का लोगो में आएगा। आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। समस्या तब उत्पन्न होती है कि जब हमने कोर्स को 100% कंप्लीट कर लिया, कोर्स समाप्ति के उपरांत अगर आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पा रहा है तो 1-2 ट्रिक है, उसको अपनाएं। शायद आपका इस समस्या का समाधान हो जाएगा। पहला ट्रिक ये है कि आप अपने प्रोफाइल को रिफ्रेश करें। 2-3 बार आप इस तरह से रिफ्रेश कर दें। आप देख सकते हैं यहाँ से रिफ्रेश ऐसे कर सकते हैं या फिर आप प्रोफाइल को पकड़ के नीचे की तरफ खींच दें और ये रिफ्रेश हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के बाद आप अपने प्रोफाइल को चेक करें। आपका सर्टिफिकेट अगर आ गया तो ठीक है। भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं उपलब्ध हो पाता है तो आप यहाँ कोना में आप अपने मोबाइल के कोने में ये 3 लाइन देख रहे हैं, 3 लाइन को क्लिक करेंगे और यहाँ से लॉग आउट कर जाएंगे। लॉग आउट करके आप 15 मिनट 20 मिनट छोड़ दें। 20 मिनट के बाद आप फिर से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के उपरांत 1-2 बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करके आप छोड़ दें। कुछ समय के बाद आपका सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, उस स्थिति में आप फिर से 3 लाइन पर जाएंगे। 3 लाइन पर जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके लिए एक ऑप्शन रखा गया है हेल्प। दीक्षा से जुड़ी हुई बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पहले से ही दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। अगर ये प्रश्न आपसे संबंधित है तो आप यहाँ से सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आपको सर्टिफिकेट से संबंधित प्रश्न है तो आप यहाँ रिपोर्ट अदर में चलेंगे। रिपोर्ट में अदर जाके आप अपना कैटेगरी को चून करेंगे, किस तरह का कैटेगरी है। तो आप यहाँ से अदर टीचर जो भी आपका कैटेगरी हो उसको करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अदर इशू में, और आपका क्या समस्या है इस समस्या को आप यहाँ वर्णित करें। 1000 शब्दों में आपको अपनी समस्या को रखना है और समस्या रखने के बाद आप यहाँ से सबमिट बटन को दबा दें। जैसे ही आप सबमिट को दबाएंगे तो कुछ दिनों के बाद दीक्षा के द्वारा आपके प्रोफाइल में उस कोर्स से संबंधित सर्टिफिकेट को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्या का समाधान इस तरह से हम कर सकते हैं। आशा है कि दीक्षा से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से
आप कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई दिन नई जानकारी के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।